चलिए पाडुना जिले से खबर दिखाते हैं, जहां जाम सांवली गांव में 15 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संतरा उत्पादक किसानों को नई तकनीकी, जैविक खेती और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना था। दरअसल पाडुना और सौंसर क्षेत्र प्रदेश भर में संतरे के बम्पर उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन भंडारण सुविधा और उचित बाजार की कमी के कारण किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान के लिए सौंसर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा यह आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को संतरा उत्पादन की उन्नत तकनीक की, रोग प्रबंधन, गुणवत्ता सुधार, आधुनिक पैकेजिंग और विपणन रणनीतियों की जानकारी दी। साथ ही रसायन युक्त और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। किसानों को उनके संतरे, दुग्ध उत्पादन और कृषि उत्पादन के लिए निःशुल्क बाजार मंच भी उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें सीधे बेहतर दाम मिल सके। आयोजन में शामिल किसानों ने इसे आय बढ़ाने और नई जानकारी हासिल करने का बेहतर अवसर बनाया। महोत्सव के दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिससे यह आयोजन कृषि के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का रूप भी लेता नजर आया। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक जो है ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो किस प्रकार का यह आयोजन था? देखिए, संतरा हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। सौंसर पाडुना के अतिरिक्त संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में और बैतूल, भोपाल तक कहीं संतरा होता नहीं है। केवल विदर्भ के क्षेत्र में ही संतरा होता है और मध्य प्रदेश में इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये संतरा महोत्सव शुरू किया। जिस प्रकार एक सेव टाइगर होता है, सरकार इस टाइगर को बचाने की योजना बनाती है, उसमें केवल टाइगर ही नहीं होता, टाइगर को बचाने के लिए हिरन को भी बचाना है, घास को भी बचाना है, जंगल को भी बचाना है। इसी प्रकार संतरा यदि बच गया तो सभी कुछ बच जाएगा, और संतरा समाप्त हो गया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि न तुअर साथ दे रही है, न मक्का साथ दे रहा है, न कपास के दाम मिल रहे हैं। सारी फसलों से किसान निराश हो गया। अब एकमात्र आशा की किरण संतरा है, उसको भी यदि प्रमोट नहीं किया, उसको भी छोड़ दिया गया, तो किसानों को आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमारे यहाँ विपुलता में पानी है, बहुत सारे डैम बने हुए हैं, लेकिन हमें कोई फसल ऐसी नहीं है जिसको ली जाए। संतरे को प्रमोशन करने के पीछे ये उद्देश्य है। दूसरा, 150 संतरा और 200 संतरे की पेटियाँ सैकड़ों सालों से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब छोटे पैकिंग का ज़माना आ गया है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां 1 रुपये का शैम्पू का पाउच बेच रही है। हल्दीराम जैसी मल्टीनेशनल कंपनी 5 रुपये में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। हमें कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर आना पड़ेगा, और इसीलिए हमने मात्र 12 संतरे की पैकिंग, 24 संतरे की पैकिंग, 30 संतरे की पैकिंग इसकी शुरुआत की है, जो मैं आपको भी भेंट करूँगा। और इस प्रकार ये इसको छोटे स्तर पर लाना, सस्ता करना, मात्र 300 और 400 रुपये में एक पेटी उपलब्ध होना, क्योंकि 1500 से 2000 के बीच में पेटी आ रही है, उतना खरीदने की क्षमता किसी की नहीं है। 100 रुपये डीजल खर्चा करके बांग्लादेश, बनारस, कलकत्ता ये माल भेजने की अपेक्षा अपने क्षेत्र में सुलभ संतरा उपलब्ध कराना। आज जो संतरा मिल रहा है पड़ी का संतरा है, जो किसान अपने खेत में फेंक देता है खेत से, या फिर मंडी वाला उसको छांट के अलग कर देता है। ये हमारी पहचान बन रहा है। इस पहचान को अलग करना, इस संतरे को बाजार से बाहर करना और उसके स्थान पर उनको अच्छा संतरा उपलब्ध कराना, ये हमारा उद्देश्य है। संतरे की मार्केटिंग यदि अच्छी हो जाएगी तो दाम निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद संतरा महोत्सव में हमने कई विशेषज्ञ बुलाए, जो संतरे को अच्छे क्वालिटी के संतरे पैदा कैसे करना, कहाँ से उनको उपलब्ध हो सकेगा, संतरे की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रह सकेगी। फिर दूध उत्पादन भी एक बड़ा कार्यक्रम है। देश में इतने दूध की आवश्यकता है, 90% दूध गलत आ रहा है, सब जानते हैं, फिर भी गवर्नमेंट नहीं रोक रही। उसके पीछे कारण ये है, गवर्नमेंट यदि आज ही रोकती है तो दूध की भारी किल्लत हो जाएगी। तो दूध जो 90% गलत आ रहा है, उसको इस सिस्टम से बाहर करना और उसके स्थान पर अच्छा दूध उपलब्ध कराना। तो दूध उत्पादन की संभावना पूरे देश में है। आज हमने एक पवार समाज के एक युवा को दूध उत्पादन के लिए आज कृषि रत्न पुरस्कार दिया। उसके बाद एक होमदेव कालबांडे जी है, जिन्होंने लाखों करोड़ों का संतरा उत्पादन कर रहे, उनको पुरस्कृत किया संतरा उत्पादन के लिए। ये जो कृषि रत्न पुरस्कार है, हम लोग ये 15 दिवसीय आयोजन में अंतिम दिन जो आयोजन रहेगा हमारा, उसमें हमेशा ही देंगे। इस साल ये आयोजन स्थानीय स्तर पर था, इसका अगले साल उसी तारीख को 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक अगले साल भी आयोजन होगा।
और प्रदेश स्तरीय आयोजन होगा। इसमें प्रदेश के किसानों को सम्मिलित किया जाएगा, जो उत्कृष्ट काम कर रहा होगा उसको सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार का एक कार्यक्रम चालू रहेगा। और हमने एक मेरा गांव मेरा बाजार नाम से एक स्थान उपलब्ध किया है। कोई भी किसान अपना माल वहाँ बेचना चाहता है तो उससे अगले आने वाले 2 साल तक कोई भी शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, उसको दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत सारे पर्यटक जामसावली मंदिर आते हैं, वहाँ से घोघरा आते हैं। शनिवार रविवार को खूब भीड़ लगी रहती है, वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हमने भी FPO के माध्यम से अपने हल्दी, हमारी मिर्च, घी और शहद, पापड़ जो यहाँ पवार लोग बनाते हैं, बहुत सुंदर पापड़ है। इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही कि आज 100 पैकेट एक ही व्यक्ति खरीद कर ले गया, उसको इतना पसंद किया जा रहा है। हम लोग प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं, हमारी गृहिणियाँ करती हैं, महिलाएं करती हैं, बहनें करती हैं, लेकिन उसका व्यापार सही नहीं हो पा रहा है। तो उनको व्यापार कराने के लिए, उनको मार्केट देने के लिए FPO काम कर रहा है। FPO आगे भी काम करेगा। हमारा अगला प्रोजेक्ट है हमारे भाइयों की सब्जियां साफ़ करना और उसको घर घर तक नागपुर में पहुंचाना, फलों को पहुंचाना। उसके लिए हम लोग एक सुंदर ड्रायर तैयार किया हुआ है। उसके बाद कोल्ड रूम तैयार करेंगे ताकि फसलें खराब ना हो और उनको अच्छा भाव मिल सके। दलालों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से अच्छा भाव नहीं मिल सकता। कलमना मार्केट हो या अन्य बाजार हो, वहाँ पर दाम अच्छे नहीं मिलते। हम लोग डोर टू डोर, होम टू होम पहुँचाने की योजना बना रहे हैं। उसके लिए ऐप भी बन गया है और वो तैयारी हम लोग कर रहेंगे। उसके लिए वॉशिंग मशीन लग रही है। सब्जियां साफ़ करके, पैक करके, फलों को भी और हमारे अन्य प्रोडक्ट को भी हम लोग उसी तरीके से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा व्यवसाय नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। यहाँ के लोगों को लाभ दिलाने की दृष्टि से ये प्रयोग किए जा रहे हैं और उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग परचेस करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छी सफलता मिलेगी। इस साल की मात्र शुरुआत है। 15 दिन लोगों ने सहयोग किया। बहुत अच्छे सुंदर मनोरंजनात्मक कार्यक्रम हुए, प्रबोधन के भी कार्यक्रम हुए। दूध पर और संतरे पर श्रीमान बेलखेड़े जी और एक राम सर नासिक से आए। बेलखेड़े जी हमारे मोर्शी के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व है। उनका लाभ आगे हम लोग संतरे के बगीचों में, दूध उत्पादन में निरंतर लेंगे। वो हमसे पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं FPO के साथ। हम उनके सभी चीज़ों का प्रयोग यहाँ के किसानों के लिए भी करेंगे। ठीक है। ये संतरा महोत्सव में किस प्रकार के आप लोगों के अनुभव रहे? विशेष करके हमारे रिदोरा घोघरा में जो ऑरेंज फेस्टिवल का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें पूना से आए विशेषज्ञों के द्वारा जो जानकारी किसानों को दी गई, उसमें रासायनिक खाद के बजाय उसमें उर्वरक खादों की तरफ जो उनका मार्गदर्शन रहा है किसानों को देने में कि, और उसमें जो फसल, जो संतरे की जो फसल दी बारे में जो उन्होंने जानकारी दी, मार्गदर्शन दिया, उसमें अधिक से अधिक फसल कैसे बढ़े, इस पर विशेष करके उन्होंने मार्गदर्शन दिया और किसानों को अधिक से अधिक इसमें लाभ कैसा मिले, इसके ऊपर में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक जानकारी दी और किसानों को इससे अधिक कैसा लाभ हो, इसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अच्छा, ये भी देखा कि दूध उत्पादन को लेकर भी कुछ कार्यशाला की गई थी। हाँ, दूध उत्पादकों के बारे में उन्होंने जो जानकारी दी और क्षेत्र के जो दूध उत्पादक यहाँ आए और उनको जो दूध उत्पादन बढ़ाने के संबंध में उनको काफ़ी सारी उनको जानकारी दी और ज़्यादा से ज़्यादा दूध कैसा बढ़ाया जाए क्षेत्र में, और गौधन के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। क्या नाम है किसानों को दी। क्या शुभ नाम? गजानन कोचे। अभी जो संतरा महोत्सव हुआ उसमें किस प्रकार की जानकारी किसानों को दी गई? जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। ऑरेंज फेस्टिवल जो 15 दिन का हुआ उसमें जैविक खेती, संतरा का जो रकबा अपने सौसर तहसील में काम है उसको बढ़ाने का ये दिया गया। अच्छा, और क्या सीखे आप इसमें? इसमें हम लोग जैविक खेती के बारे में अच्छा उत्पादन